Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 16 and the name of our unit is Force and Machines. Today I am going to deliver its first lecture about the tools. So my dear students, let's get started with an activity. So here on your screen you can see a toolbox और इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के टूल्स नजर आ रहे हैं. ये देखें, मैं आपको नेम्स नहीं बताऊंगी, आपको नेम्स खुद गेस करने हैं. मैं देखना चाहती हूँ कि कितने ज्यादा टूल्स के नेम्स जो है वो आप बता सकते हैं. ये देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो है वो यहाँ रखे हुए हैं. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दिस इज अ टूल बॉक्स एंड कैन यू नेम डिफरेंट टूल्स इनसाइड इट. दिस इज अ हैमर. किस लिए यूज होता है ये? टू पुट अ नेल इनसाइड द वॉल और टू पुट इट आउट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ wrench. This is a plier. This is a screwdriver, and this is a paper cutter. This is again a screwdriver. So my dear students, these are different tools. ठीक है, और इन्हीं tools के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे. So in today's lecture, the students will be able to define tools as an instrument to make people's work easier. तो आज बच्चे define कर सकेंगे कि tools जो है basically किस लिए इस्तेमाल होते हैं, लोगों का काम आसान करने के लिए. So the pre-reading question, what are tools? Tools are objects which make our work easier. And how they make our work easier? When we apply less effort. यानी कि जब हमें कम काम करना पड़ेगा और कम काम करके हम ज्यादा output हासिल करेंगे, then that is how our work becomes easier. So my dear students, for reading, I request you all to please open page number 150 in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Tools. Look at the following two examples. Here you can see Mr. Ahmer is cleaning the floor using a mop. तो यहाँ आप Mr. Ahmer को देख सकते हैं कि वो एक mop with a stick उससे जो है वो floor को clean कर रहे हैं. Next picture में Mr. Amjad is cleaning the floor using his hands and clothes. इस picture में भी फर्श को ही साफ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ वो एक कपड़े से और अपने हाथों की मदद से उसको साफ कर रहे हैं. यानी कि डायरेक्ट हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी और चीज जो है इसमें यूज नहीं हो रही. सो हुज वर्क इज इजियर, मिस्टर अमजद और मिस्टर अहमद? तो किसका काम जो है वो आसान हो जाएगा? ऑफ कोर्स मिस्टर अहमद जो है, द पर्सन इन द फर्स्ट पिक्चर, उनका काम जो है वो ज्यादा आसान हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो मॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं. आपने कभी अगर अपने घर में इस्तेमाल की देखा हो कि आपके घर में अगर कोई मेड है या आपकी मदर काम कर रही हो, अगर वो वाइपर पे पोछे को लगा के या मॉप को डाल के साफ करें तो उनकी एफर्ट कम लगती है. इंस्टेड के आप खुद बैठ के और जमीन में बैठ के पोछा लगाएं, उससे आपकी एफर्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगती है और आप थक भी जल्दी जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि इस पिक्चर में जो मॉप है विद अ स्टिक, वो एक टूल है क्योंकि वो हमारा काम आसान कर रहा है. सेकेंड पिक्चर देखिए, यहाँ एक लड़का जो है वो दीवार पर चढ़ रहा है और इस पिक्चर में ये आदमी लेडर की मदद से दीवार पर चढ़ रहा है. क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, द टू पर्सन्स आर ट्राइंग टू क्लाइंब अप द वॉल. कौन जो है वो जल्दी से और क्विकली जो है वो दीवार पर चढ़ जाएगा? द वन हु इज यूजिंग द लेडर, यानी कि सीढ़ी की मदद से जो शख्स दीवार पर चढ़ रहा है, ऑफ कोर्स वो जल्दी से भाग के ऊपर चढ़ जाएगा, ना कि वो शख्स जो कि खुद से दीवार के ऊपर पैर रख के उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. तो इसका मतलब यह है इस पिक्चर में जो लेडर है, सीढ़ी है, वो एक टूल है. In the first story, mop has made the work of Mr. Ahmed easy. In this second story, the ladder has reduced the boy's effort. The mop and the ladder are tools in the world of science that have made the work easier for reducing the power. तो इसका मतलब है दोनों चीजें, मॉप और लेडर जो है वो टूल है. टूल हर वो चीज होती है जो कि हमारा काम आसान कर देती है. यहां तक कि ये पेन जिससे मैं लिख रही हूं ये भी एक टूल है. ठीक है, क्योंकि इसने मेरे काम को आसान कर दिया है. तो ऐसी कोई भी चीज जो कि आपका सिजर, पेपर कटर, दीज ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स जो कि हमारी एफर्ट को कम करके हमारे काम को आसान कर देती हैं. इफ यू लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड मेनी टूल्स इन कॉमन यूज. सम एग्जांपल्स आर पेन, रेजर, हैमर, दीज ऑल आर टूल्स. व्हील, sponge, this nail clipper, these all are tools. Sharpener, knife, lawnmower, axe, saw, these all are, and this shovel, these all are tools.
So, home activity, write the names of tools that are used in your kitchen and for fixing a switch. So, कौन कौन से जो tools हैं वो kitchen में और fixing a switch में इस्तेमाल होते हैं, ये आपने घर से करना है, but I will help you out. In kitchen, a knife is used. It is a tool to cut different objects. और एक switch को fix करने के लिए plier जो है वो इस्तेमाल होता है. This is a plier. So independent activities given here. People of the past have been using many tools to make their work easy. Some of their tools are still in use. Can you find out such tools? Seek the help from book, the internet, parents, teacher to prepare your list. Collect the pictures and paste in your scrapbook. तो कौन कौन से tools जो है वो आजकल यूज होते हैं? व्हील पास्ट में भी यूज होता था, टोंगा में यूज होता था और प्रेजेंट में कार्स में यूज होता है. सो दिस इज हाउ आप मुख्तलिफ चीजों को, नाइफ पास्ट में भी यूज होती थी, प्रेजेंट में भी यूज होती है फॉर कटिंग द ऑब्जेक्ट्स. तो इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ चीजों को लिखना है जो कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों में यूज होती है. नाउ इज द टाइम फॉर एवेल्युएशन. व्हाट आर टूल्स? एनी ऑब्जेक्ट दैट मेक्स आवर वर्क इजियर इज अ टूल. एंड कैन यू नेम सम टूल्स अदर देन गिवन इन द बुक? आपकी बुक के अलावा जो भी टूल्स आप डेली बेसिस पे देखते हैं उनमें से कुछ के मुझे नेम्स बताएं. पेंसिल, रेजर, bag, paper, these all are different types of tools. So now is the time for practice, for which you need to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at Print from Bio Teacher. So my dear students, write down your name and the roll number and write in the names of the name and use of the tool. So this is a screwdriver. It used to put in or put out a screw. It is a knife and used to cut different objects. This is a razor. It is used to erase anything. This is a paper cutter. It is used to cut different objects like paper, thermocol. This is a shovel. It is used in the garden. So this is how you will name the tool and you will also write its user. Pause the video and quickly finish it. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. In homework, you will do question number 1 given in section E, given on page number 161, and you will do home activity number 1 given on page number 152, and also do the independent activity given on page number 151 and 152. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है लेक्चर में बताई हैं, आपने इनको होमवर्क पे कंप्लीट करना है. सो नाउ इज द टाइम फॉर रैप अप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू आर एबल टू नो and define the tools, and you can also know the purpose of the tools. कि मुख्तलिफ जो चीजें हैं जब वो हमारा काम इस्तेमाल कर देती हैं तो उनको हम साइंस की जबान में हम उनको tools कहते हैं. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.